नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज कुछ विशेष बात करते हैं और वो बात है एक ऐसे स्कूल की जहां दाखिला नहीं होता, ऐसा स्कूल जहां फीस नहीं पड़ती, ऐसा स्कूल जिसमें विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों की भी भर्ती नहीं होती, क्योंकि ये नैसर्गिक स्कूल है और इसमें अध्यापक स्वयं माता होती है, पिता होते हैं और परिवार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये भारत की परिवार की परंपरा संस्कृति है, इसको पूरी दुनिया ने जाना समझा है और केवल इतना ही नहीं, उसे स्वीकार भी किया। और इसको स्वीकार किया यूनाइटेड नेशंस ने। इसलिए स्वीकार किया क्योंकि ये नागरिकता का पहला स्कूल है। किसी भी देश के नागरिक बनने से पहले आप उस परिवार के नागरिक बनते हैं जिसमें आपका जन्म हुआ है, और आपको वो स्कूल तैयार करता है, गढ़ता है, कुछ बताता है, सिखाता है। और उसमें जो ज़रूरी है वो है मानवीय मूल्य, आपकी संवेदनाओं का संस्कार, आपके मानवीय जो चित्त के जुड़े हुए विषय हैं उनको जोड़ना, विकसित करना, उनको प्रभावित करना, उसको पोषित करना, पल्लवित करना, ताकि समाज में कैसे व्यवहार करना है, समाज में सामाजिकता का सिद्धांत क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उससे जुड़ सकें। और इस स्कूल की महत्ता पूरी दुनिया ने समझी है। इसलिए परिवार नाम की जो इकाई है, इसको मानकर 1993 में 15 मई को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने न केवल इसको स्वीकार किया, बल्कि पूरी दुनिया इससे लाभान्वित हो, इससे परिचित हो और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी कदम उठा सके, इसलिए इस दिशा में काम करना शुरू किया। और हर साल इसमें एक थीम दी जाती है। उस थीम से पूरी दुनिया को परिचय कराने और उसमें तमाम तरह के संवाद स्थापित करने की पहल भी संयुक्त राष्ट्र हर साल करता है। वर्ष 2023 चल रहा है और इस बार की जो थीम है वो डेमोग्राफिक्स और फैमिलीज। पूरी दुनिया में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, यानी डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं, और इस बार आंकड़ों की नजरिए से देखें तो भारत पूरी दुनिया में सर्वोच्च जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसे अगर देखें तो ये खुशी की बात होगी, लेकिन जब इसके आयामों को देखते हैं, इसके खतरों को देखते हैं, तो ये चिंता की बात होती है, फिक्र होने की जरूरत हमें समझ में आती है। लेकिन आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि इसके आयाम क्या क्या हैं। तो पहले बात करते हैं इसके सकारात्मक पहलुओं की। साथियों, परिवार वो इकाई है जिसमें हमारी संपूर्ण संवेदनाओं का पोषण होता है। हमें अलग अलग समय पर जो तमाम तरह के रस हैं जीवन के, कभी क्रोध है, कभी जुगुप्सा है, कभी उत्साह है, कभी उमंग है, कभी कठिनाई है, कभी पीड़ा है, कभी अलग अलग तरह के अवसरों से जुड़ना पड़ता है, प्रभावित होना पड़ता है। और इसी तरह परिवार हमें पोषित करता है, हमें हमारे मानसिक तमाम तरह की जो उथल पुथल है उसमें शांति भी प्रदान करता है। तो परिवार की इकाई बड़ी महत्वपूर्ण है। रिश्तों की बहुत अहमियत है। भारत के परिवारों की जो संस्कृति रही है उसमें अलग अलग रिश्तों से अलग अलग तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण, मनोभावों के विकास में योगदान मिलता रहा। बच्चों को नाना नानी से कहानियों के जरिए बहुत से तरह के प्रेरणाप्रद जो ज्ञान के विषय होते हैं उनका अनुभव मिलता है। दादा दादी से जो आत्मीयता और निरंतरता, सहजता मिलती है, उनके भावों से उससे उसे वार्मथ मिलती है, गर्मी मिलती है, और तमाम तरह के जो उसके भाव हैं वो प्रबल होते हैं। उत्साह और शक्ति बढ़ती है, मानसिक सामर्थ्य, क्षमता का विकास होता है। और परिवार में जो आहार की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से हमें पोषण मिलता है और शुद्धता का ध्यान रहता है। और साथ में जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, चाहे वो हम एक दूसरे के साथ आंतरिक संबंधों का आनंद लेते हों, चाहे माता के गोद में हमें वार्मथ मिलती हो, जिसको कंगारू केयर पूरी दुनिया ने माना है, और जिसमें अलग अलग उम्र के लोगों से, अलग अलग तरह के अनुभव के लोगों से मिलने जुड़ने, और वृहद परिवार में जो रिश्ते नाते हैं उनसे बहुत आत्मीयता मिलती है। तो कई बार हमें जो मन के विकार हैं वो दूर होते हैं और इस तरह से मनोविकारों से मुक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ये है परिवार के जो प्रमुख अवधारणाओं के जो प्रतिफल हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन आधुनिकता के दौड़ में बाजारवादी संस्कृति ने इस परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा आय अर्जित करें। बहुत से साथी
इस अवधारणा को पूर्ति करने के लिए पहले बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। उस शिक्षा के लिए इस परिवार की जो संस्कृति है उससे दूर एकल रूप में उन्हें अलग अलग जगहों पर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। इनके कारण उनके जो सामाजिक अवधारणाएं हैं उसकी परंपरा से वो टूट जाते हैं। धीरे धीरे उनको प्रगति मिलती है, फिर उनका विवाह होता है तो वो एक एकल परिवार की एक परंपरा में वो सम्मिलित हो जाते हैं। और इस आधुनिकतावादी सोच अवधारणा ने, बाजारवादी संस्कृति ने जो संगठित संयुक्त परिवार थे उनको तोड़ दिया, उनको छोटा कर दिया और एकल परिवारों में संकट खड़े हो गए। कैसे संकट खड़े होते हैं कि दोनों को काम करना ज़रूरी है, पति पत्नी को, क्योंकि शहरों के खर्चे, आधुनिक जीवन शैली के खर्चे ज़्यादा हैं। इसलिए जब दोनों काम करते हैं तो बच्चों का लालन पालन पोषण और जो प्राथमिक देखभाल है वो प्रभावित होती है। उसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर, उनके मानस पर, उनके चिंतन पर, उनके समझ के दायरे पर, उनके जो मानवीय मूल्यों का उनके अंदर विकास होना चाहिए, उनका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सफलता प्राप्त करने के बाद भी मानसिक अवसाद, तनाव और डिप्रेशन के शिकार ज़्यादा लोग पाए जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे हमारा क्रोध बढ़ रहा है, छोटे छोटे विषयों पर हम तनाव में आ रहे हैं और इन सब के कारण हम प्रभावित हो रहे हैं और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें भी हमें मानसिक संतोष, आत्मीयता, प्रेम और परस्पर जो सौहार्द है वो घटता जा रहा है। तो चलिए इस परिवार दिवस से एक पहल करिए, जुड़िए परिवार की संस्कृति से, उसके जो स्थापित मानदंड हैं उनसे। आधुनिकता के बाजारवादी संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित होने के बजाय हमें संस्कारों के प्रभाव से प्रभावित होना आवश्यक है। साथियों, जो परंपरा रही है उसमें 16 संस्कार की व्यवस्था रही है, यानी गर्भ संस्कार से लेकर और आपके मृत्यु के साथ अंतिम संस्कार तक बीच में कुल 16 संस्कार। इन सभी संस्कारों में पुंसवन संस्कार है, जब बीज रूप में गर्भ में माता का के एक बीज रूप में एक जीव का जन्म होता है, वह है पुंसवन संस्कार। गर्भ संस्कार, गर्भ में जो विकास हो रहा है उसको विकसित करने के लिए ऊर्जा देना। उसके बाद जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म का संस्कार होता है, फिर आपका मुंडन संस्कार होता है, फिर उसके बाद आपका अन्नप्राशन अन्न संस्कार होता है, फिर उसके बाद आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता है जब आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे निकलते हैं। इस तरह से कुल 16 संस्कारों में उसमें विवाह संस्कार भी है। तो ये सभी संस्कार जीवन के लिए उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, लेकिन ये सब होते हैं परिवार के द्वारा। क्योंकि व्यक्ति जो सामान्य एक जीव था, एक पशु था, प्राणी था, उसको संस्कारित करके एक मनुष्य बनाना, उसको एक व्यक्तित्व का निर्माण करना, उसको ज्ञान और बुद्धि और विवेक को विकसित करते हुए उसके चित्त का विकास करना, ताकि वो एक श्रेष्ठ मानव बन सके और पूरी धरती पर उसकी जो भूमिका है उसको सुनिश्चित कर सके। ये सिद्ध करता है एक परिवार। और ये परिवार कितना आवश्यक है इसको पूरी दुनिया शोध के माध्यम से जान रही है। और भारतीय परंपरा में इस परिवार ने बड़ा बल दिया है। पूरी दुनिया में एकाकीपन बढ़ रहा है, लेकिन भारत में अभी भी विघटित होने के बाद भी परिवारों में संरक्षण है, सुरक्षा है, आत्मीयता है, स्वावलंबन है, संप्रेषण है और मानसिक शांति है। तो साथियों, 1993 से ये यात्रा आधिकारिक तौर पर, वैसे तो हमारे यहाँ सनातन परंपरा यानी बहुत प्राचीन परंपरा रही है परिवार के संस्कृति की, परिवार के अवधारणा की, और ये बहुत आवश्यक है। इस पर कई आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं जिसमें पाया गया है कि व्यक्ति के लिए इनका होना आवश्यक है। परिवार में होने वाले तरह तरह के उत्सवों का होना आवश्यक है। केवल बर्थडे और एनिवर्सरीज तक से काम नहीं चलने वाला। और इसलिए बार बार लोगों का मिलना, अलग अलग वय के, अलग अलग आयु के, अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले लोगों से मिलना, उसे हमें बहुत तरह के ज्ञान की वृद्धि होती है। और ये कर रहा है हमारा सबसे पुराना स्कूल, जिसमें दाखिला नहीं होता, वह है परिवार, जिसमें आवश्यक रूप से आना है, आवश्यक रूप से उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है और आवश्यक रूप से उसमें अपना योगदान देकर ही आगे जाना है। तो साथियों, इस परिवार के स्कूल में आप भी उसको बेहतर बनाएं, इसके लाभ से अपने बच्चों को जोड़ें। अगर आप बड़े हैं तो स्वयं भी पोषित, पल्लवित और वृद्धि करते रहें। तो हमें आज दीजिए अनुमति, और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं कि ये चिंतन, ये मंथन आपके काम आएगा। और परिवार की बात है तो अर्थ के साथ
जो आपके कल्याण की कामना है, जो हमारी परंपरा में की गई वसुधैव कुटुंबकम, एक वसुधा, पूरी वसुधा एक परिवार है जिसमें बहुत तरह के जीव हैं और सभी जीव जंतु वनस्पतियां और संपूर्ण ब्रह्मांड इसका अंग है। उन सब का पोषण होना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए आज से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, संपूर्ण जो धरा है वसुधा है उस परिवार का पोषण करते हैं और उससे स्वयं पोषित होते हैं। दीजिए अनुमति अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को, और सुनते रहिए रेडियो जय घोष, क्योंकि ये मन का, आपके वचन का, आपके चित्त का, आपके जीवन का पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार। जय